मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस साल को खाली हाथ नहीं खत्म करोगे। अपना दिल खोलो और मेरे वादों पर अपना विश्वास मजबूत करो। मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। आशीर्वाद के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। उन सभी के ये जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है और जो आत्मविश्वास से इंतजार करते हैं मेरा वचन पूरा हो। इसलिए संदेह ना करो कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपको और भी बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आपके द्वारा सामना की गई हर चुनौती ने आपको केवल मजबूत किया है और अभी आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार किया है। जैसे ही नया साल शुरू होगा, आप नए रास्ते बनाएंगे। उनमें बीज बोएं, अच्छी मिट्टी और स्पष्ट दृष्टि, सब कुछ ठीक से चलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको नए अवसर दे रहा हूं और ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रत्येक कदम साहस और विश्वास के साथ उठाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति दूंगा। आपकी अटूट निष्ठा से मुझे खुशी हुई है। विश्वास और प्रतिबद्धता में आपके विश्वास से प्रसन्न हूं और जिस तरह से आप भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यहां तक कि जब चीजें अनिश्चित लगती थी तब भी आपने आशा बनाए रखी और मेरे प्यार और अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास किया। आपने इन पिछले महीनों में बहुत कुछ झेला है और यद्यपि तू प्राय अपनी आशा से थक जाता था, मजबूत रहता है। यह इस तरह का विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है और मैं चाहता हूं कि आप यह जाने कि आपकी दृढ़ता पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं आपके द्वारा किए गए हर प्रयास, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू और आपके द्वारा फुसफुसाना को देखता हूं। मैं इन सब के दौरान आपके साथ हूं और मुझे आपके तरीके पर बहुत गर्व है। बाधाओं के बावजूद विश्वास के साथ चलते रहे। जैसे ही आप इस नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जान ले कि मैं आपके हाथों के काम को आशीर्वाद दे रहा हूं। आपके द्वारा बोए गए बीज फल देंगे और जो सपने आपने अपने दिल में संजोए हैं वे आकार लेना शुरू कर देंगे और आप ऐसा करते रहेंगे। मैं अपने वादों को कई तरह से साकार होते देखूंगा जो आपकी अपेक्षा से अधिक हो, जैसे अप्रत्याशित अवसरों को खोजना, नई ताकत का अनुभव करना या रिश्तों को बहाल होते देखना। अपना दिल खुला रखें, अपना विश्वास अटल रखें और जाने कि आपके लिए मेरा प्यार अनंत है। उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोले जो मैं आप पर डालने के लिए तैयार हूँ। ये पिछले महीने तैयारी का मौसम रहे हैं। आपने दर्द सहा है, तूफानी हवाओं का सामना किया है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पतन के कगार पर है। लेकिन यह जान ले कि यह आपका अटूट विश्वास है, आपका समर्पण और मेरे वचनों के प्रति आपकी आज्ञाकारिणी संगीत जब आशा दूर लगती थी आपको आकार दे रहे थे, जिससे आप मजबूत और अधिक लचीले बन गए थे। आप कभी अकेले नहीं थे, मैं आपके साथ था और जो आने वाला था उसके लिए आपको ढाल रहा था। मेरी आवाज आज आपके दिल तक पहुंचती है, फिर भी सौम्यता से बात करते हुए दृढ़ शब्द उठते हैं और मेरा ले लेते हैं। मैं हतो उत्साह के भारीपन, थकावट और निराशा को दूर कर दूंगा। मैं उस अंधेरे को दूर कर दूंगा जो आपके विचारों पर छा जाता है और विफलता के खतरों को दूर कर दूंगा जो आपके दिमाग को परेशान करते हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लायक करें। जो भी आपके एनिमी है, जो भी आपके हेटर हैं, उनके अंदर पावर नहीं है सच्चाई को स्वीकार करने की। सच्चाई से भागते हैं यह लोग ऐसे लोग सच्चाई से भागते हैं क्यों? आखिर ऐसा यह सच्चाई से भागते क्यों हैं? जब कोई भी इंसान खुद ही माइजर की एनर्जी में रहता है तो लोग छल कपट, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का किसी भी हद तक बुरा कर देना
किसी भी लेवल तक उसको ले जाना है, मतलब इनका कोई लेवल नहीं होता बदतमीजी करने का या किसी भी लेवल पर नीचता करने का। इनकी नीचता की यह हदें पार कर देते हैं। जब कोई इंसान माइजर की एनर्जी में होता है तो यह जो भी आपके हेड्स और एनिमी मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर राहु यानी कि ससुराल पक्ष, तो यहाँ पर बहुत हाईली एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपके कुछ ससुराल पक्ष के लोग हैं, क्योंकि जो हमारे कुंडली में राहु होता है हमारे ससुराल पक्ष का कारक, तो यहाँ पर माइजर की एनर्जी है, इल्यूजन है, भ्रम है। यह बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजिंग माइंड ऑफ स्टेट में रहते हैं। इनको खुद क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। देखिए हमारे पास जो होता है हम वही सामने लोगों को देते हैं, तो इनके पास भ्रम है, इनके पास इल्यूजन है, इनके पास नेगेटिविटी है, तो वही यह सामने वाले लोगों को देते हैं। और जब कोई इंसान यह माइजर की एनर्जी में रहेगा, कंफ्यूजन स्टेट ऑन ऑफ माइंड में रहेगा, तो उसको आत्मज्ञान का पता होता है, ना तो उसको आत्मबोध होता है। और जब किसी को आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो उस कगार पर कोई भी इंसान बहुत अपराधजनक काम करने में वह लग जाता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ज्यादा, अपने अहंकार को वह इतना पोषण करता है, उसको बहुत ज्यादा उसको पोषित करता है अपने अहंकार को। अब चाहे सामने फिर कुछ भी आ जाए, हर एक चीज को कुचल करके आगे बढ़ता रहता है। जब माइजर की एनर्जी में लोग होते हैं और उस दौरान जब अहंकार के वश वो उल्टे सीधे काम करेगा, तरह तरह के काम करेगा, तो उससे कुछ गलत काम भी हुए गए, कुछ असभ्य काम भी हो जाएंगे, ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो खुद मतलब बहुत ज्यादा अपमानजनक होते हैं। तो फिर वह जब सामने से उनको कोई आईना दिखाएगा कि देखो तुमने यह भी किया है, तो फिर ऐसे लोग उन चीज वो आईना देखना पसंद नहीं करते, वह भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, उन स्थितियों से भागना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान असभ्य तरीके से बहुत गलत काम करने लगता है, तो वह सच्चाई से भागने लगता। अगर आप ऐसे लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करोगे, तो यह आपके शत्रु बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपने अपने एनिमी को शायद आईना दिखाया है, और जो यह आपने आईना दिखाया है, यह इनको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम में कोई कमी नहीं है, मतलब यह अपने अंदर झांकना चाहते ही नहीं है। और इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की कमियां हैं, एक्सट्रीम लेवल की इनके भीतर चक्रा है, बट यह अपने भीतर छकना नहीं चाहते। यह एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इनको पता है कि आपके ऊपर आपके परमात्मा की इष्ट देव की कृपा है। यह लोग यह बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन करे हैं, और यह हटते नहीं हैं इन चीजों से, यह हटते नहीं हैं। यह एवरी 15 दिनों के बाद यह चीजें, यह रिचुअल नेगेटिव करने में लगे रहते हैं। उनका आपको पता चल जाता है इन सारी चीजों का। वह चीज अलग है कि आपके ऊपर असर नहीं होता, और अगर होता है तो छोटू मोटू सा होता है, जस्ट निमित्त मात्र होता है, बट आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आपके मन में जब एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट होती है, मैं साइन सिम्टम्स बताती हूँ, उस समय आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट हो रही होती है। जब आपका बिना वजह रोने का मन करता है, जब आपके ऊपर नेगेटिविटी जब कास्ट करी जाती है, तो आप देखोगे आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी लग जाएगी। उस समय आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रहे होते हैं, और यह भी जानते हैं कि हमारी सारी हरकत फिजूल है, इसके ऊपर पर परमात्मा की ब्लेसिंग है, पर यह हटते नहीं है, अपने नीच कर्मों से आइसोलेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग अपने नीच कर्मों से, तो वर्ल्ड की एनर्जी मूवमेंट टू मूवमेंट, आप धीरे धीरे अपने करियर पार्ट पर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत ऑब्स्टकल आए हैं, बहुत परेशानियां आई
है, बट आप थकते हैं, हो सकता है आप कई बार बहुत रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं परमात्मा, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, सिर्फ एक जलसी फैक्टर है इन लोगों का आपसे जिसके कारण यह आपको ऊंचा उठता देखना नहीं चाहते तो कमेंट सेक्शन में उसका नाश हो लिखकर इस संदेश को शेयर करें। और यह ऐसे नेगेटिव रिचुअल्स करने में लगे रहते हैं, यह सोचते हैं हम ही सबसे ज्यादा बेस्ट है और सब हमसे नीचे हैं, यह मतलब अपने आप को बहुत घमंड में स्थिति में रखते हैं खुद को कि हम ही हम हैं, बाकी तो सब कम है। तो यह जो सोच होती है बहुत सही नहीं होती है। क्या पता आप क्या कर रहे हो और कौन इंसान क्या कर जाए, और आप ऐसे इंसान है परमात्मा आपको चाहे जहां तक भी ले जाए, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, अपने से लो जो भी लोग हैं चाहे किसी भी बेस्ट पे हैं, आप उन लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं, पेशेंस आप में बहुत है, बहुत आपने धैर्य रखा है, बहुत आपने पेशेंस दिखाया है, इन विपरीत परिस्थितियों में आपने अथालय दिखाया है। और इस समय मैं यह देख पा रही हूं कि आपके धैर्य की जीत हो रही है। साइलेंस, क्योंकि आप चुप हैं, आप किसी से कुछ कहते नहीं हैं, आप लड़ते नहीं हैं, आप झगड़ते नहीं हैं, ज्यादा हाँ कहीं पर स्ट्रिक्टली वार्निंग देना होता तो आप दे देते हैं, नहीं तो आप किसी से कुछ नहीं कहते जो चाहे कुछ भी कर रहा है। बट आप अपने पर जब कोई बात आती है तो आप बोलते हैं, अदरवाइज आपने किसी से कुछ भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। और आप बहुत धैर्यफुली साइलेंस एंड पेशेंस वाली एनर्जी में आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है पेशेंस के साथ और साइलेंट है, आप मौन एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ग्रीनरी के टच में बहुत रहते हैं, आपका जो एस्पेक्ट था चीजों को पहले देखने का वह टोटली चेंज हो चुका है, आपने जैसे ना खुद को बदल लिया है, आप बदल चुके हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप बदल चुके हैं, आप बदल चुके हैं। यहाँ पर आप जो है एक ऐसे ज्ञानवान इंसान है जो अपने ज्ञान का बखान नहीं करते कि मैं यह मैं वो, आप ऐसे इंसान नहीं है, वरना लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो वह भाषण बाजी शुरू कर देते हैं, भाषण बाजी का सेंस पब्लिकली भाषण बाजी शुरू कर देते हैं कि देखो मैं यह, देखो मैं यह, देखो मैं, तो वह ईगो होता है। क्योंकि जहां पर ज्ञान होता है, सभ्यता होती है, वहां पर इंसान जो है विनम्रता में रहकर ही इन चीजों को स्प्रेड करता है। तो वह चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके जीवन में, जो इस नई शुरुआत से आपकी बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर, यह जो आप नई शुरुआत कर रहे हैं उस इंसान को बहुत प्रेशर फील कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत बैड कर्मा क्रिएट करे हुए हैं अपने कर्मों से, अपनी वाणी से या किसी भी तरीके से उसने बैड कर्म इतने क्रिएट करे हुए हैं। देखिए जब हमारे से बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं और उस समय में हमारे जीवन में जब चेंज आता है तो उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा कर्मा ऐसे बन चुके होते हैं कि हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसी कुछ प्रेशर में है। बट देखिए प्रकृति का नियम ही है बदलाव, बदलाव प्रकृति का नियम है, जो नहीं बदलता वह सड़ता है। आप देखें अगर एक पानी है, अगर वह वहीं पर ठहरा रहा तो वह सड़ जाता है, वहां पर दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है गंदी, धीरे धीरे वह नाला बनने लगता है, नाला गंदा नाला जिसके पास से गुजरते ही आपको कईयों कोसों दूर पहले से ही अपनी नाक बंद करनी पड़ती है कि बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत गंदी दुर्गंध आएगी। लेकिन जो इंसान समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की पावर रखता है वही सही है, वही सागर है, नदी है, और उसकी भांति आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो जो समय के हिसाब से बदल लेता है खुद को वह परमात्मा का नेक बच्चा होता है, सही उसके लिए रहता है, यह एनर्जी है। लेकिन जब हमसे बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं तो उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको डिनायर और हम उसको नकारते हैं, यह एनर्जी है। लेकिन आपने तो अपने चेंज को, आपके लिए भी तो आसान नहीं था, लेकिन आपने किया है, आपने किया उस चेंज को, आपने एक्सेप्ट किया, बहुत आपके जीवन में
हैवी हैवी टावर मूवमेंट आए हैं। मैं बता दूं, जब भी आपके जीवन में चेंज आएगा तो आपको एक्सट्रीम लेवल के टावर मूवमेंट को फेस करना पड़ता है। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई जाएंगी जो आपने करी नहीं होती है। आपको ना अपने मन पर काबू करना बहुत अच्छे से आ गया है। जो इंसान मन को जीत लिया, बस उसने दुनिया जीत ली है। एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान किसी भी परिस्थिति को अपने मन में जीत लेता है तो बाहरी परिस्थितियों में भी उसकी विजय पक्की होती है। लेकिन जहां पर आप अपने मन से हारने लगे, अपने कंट्रोल को लूज करने लगते हैं, तो वहां पर आपकी हार निश्चित हो जाती है। तो यह एनर्जी यहाँ पर आपने खुद को कंट्रोल किया है, अपने मन पर काबू करने की आपके अंदर अथाज एनर्जी है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। यहाँ पर यह एनर्जी भी मुझे आप पर आ रही है। इस समय मैं बात करूं भगवान शिव शक्ति को, आप जो है अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। आप जो है शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है। आपने लोगों के प्रति समर्पण भाव पहले बहुत रखा है, हो सकता है किसी से इंसान के प्रति आप इतना ज्यादा समर्पित थे कि उसने आपका मिसयूज किया है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपने समर्पण भाव जो रखना है, अपने इष्ट के प्रति रखना है, अपने परमात्मा के प्रति रखता है। जब जब आप ईश्वर के सामने सरेंडर हो जाते हैं, परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाते हैं और वर्तमान स्थिति में बने रहते हैं, तो फिर जो चीजें आपके द्वारा करी हुई हो जाती हैं, आप सोचते हैं अरे यह एकदम से क्या हो गया, फिर वह आप नहीं कर रहे होते, वह स्वयं आपका ईश्वर करवा रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों से कभी डरना नहीं है। अगर आप सरेंडर मोड पर हैं, आप समर्पण भाव में हैं, आपने सब चीजों को फ्री छोड़ा हुआ है और उसके बाद आप वर्तमान में बने रहते हैं। और उस वर्तमान स्थिति में भी आपके साथ कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि यह मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया। कई बार कुछ लोग सोचते हैं, तो वहां पर वह आप नहीं कर रहे, वह स्वयं आपके परमात्मा करवा रहे हैं। आपने अपने मन पर किसी भी तरीके का बोझ नहीं लेना। यह यहाँ पर ईश्वर आपको मैसेज देना चाहते हैं। जो भी आपके इष्ट है, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जा को संतुलन कीजिए। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपनी यंग एनर्जी को बैलेंस करें। जय जयकार हो रहा है आपकी, और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे, आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, इतने ज्यादा खुश होने वाले हो, मतलब आप जहां पर भी हो, बैठे हो, खड़े हो, वहीं पर खुशी से झूमने लग जाओगे, वहीं पर खड़े होकर झूमने लग जाओगे। बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो आज आप, क्योंकि ऐसा कुछ आप आज सुनने वाले हो, इसीलिए आप ऐसा करने वाले हो, तभी आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है। मुझे बहुत ज्यादा ना आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां और आशीर्वाद आ रही है। अब आपको एक्शन लेना है। आपने जो कुछ सोचा है, जो कुछ सोच कर रखा है, उससे आगे जाने का समय अब यहाँ पर माता रानी ने कर चुके हैं। अब आपको आगे जाना है। आपने अपने लिए जो गोल सेट किए हैं, जो भी सोच कर रखा है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक्शन लेना है, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। अब आपको सही काम करना है। अब आपको रुकना नहीं है, आगे जाना है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में सोच कर रखा है, उसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पर ब्रह्मांड कह रहा है। आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर ब्रह्मांड कह रहा है, क्योंकि अब आपके एक छोटे से एक्शन से बहुत बड़ा मिरेकल्स होने वाला है। बहुत बड़ी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है।
आपके सारे सपने यहाँ पर सच होने वाले हैं, आपकी कल्पनाएं सच होने वाली हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किया है, उन सब के लिए एक्शन लेने हैं, छोटे छोटे ही एक्शन लेने हैं। अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर माता रानी कह रही है, सोचना नहीं है, मतलब होता है ना कि आपने यह चीज सोच कर रखा है, ऐसा करना चाहते हैं आप, तो उनके लिए बस यहाँ पर ब्रह्मांड कह रहा है, आपको बस एक्शन लेना है। कोई चीज खड़ी है, कोई चीज वहां पर है, तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे, वहां पर जाएंगे, उस चीज को खरीद लेंगे। वहां पर जाने तक का हमें कष्ट करना होता है, वहां तक पहुंचने के लिए तो बस यहाँ पर ब्रह्मांड आपको कर रहा है कि आपको थोड़े थोड़े स्टेप लेने होंगे, बेबी स्टेप ही लीजिए, लेकिन अपनी चीजों के लिए अब आपको छोटे छोटे एक्शन लेने हैं, क्योंकि यह एक्शन आपको बहुत सारी चीजें देने वाला है। आपके एक छोटे से एक्शन से आपकी एक बहुत बड़ी चीज मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आने वाली है। तो यह बहुत बड़ा संकेत है। जो भी आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, जो भी आज इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है, माता रानी आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर रही हैं। डबल कंफर्मेशन की आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर ब्लेसिंग मिल रही है, और माता रानी आपको यह चीज कह रही है कि हाँ, राइट टाइम आ चुका है। आपको अपनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए छोटे छोटे एक्शन लेने हैं, क्योंकि वह बड़ी बड़ी चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होकर आपके पास आने वाली है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना है, हायर वाइब्रेशन के साथ जुड़ना है, बहुत ज्यादा खुद को एक हायर लेवल पर रखना है, अपनी वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा हाई रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है, और जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप मेरी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। मेरे प्रिय हृदय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप में प्रसन्नता, आपके लिए मेरा प्यार आपकी उपलब्धियों या किसी भी चीज से जुड़ा नहीं है जिसे आप सोचते हैं कि आपको अर्जित करने की आवश्यकता है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप कौन हैं, उस सच्चाई में आराम करें। यह आपको एक गर्म जोशी भरे आलिंगन की तरह आत्मविश्वास और शांति से भर देता है, जो आपको याद दिलाता है आप वैसे ही अनमोल हैं जैसे आप दिखते हैं। ज्ञात और सीमा से परे पोषित, जान ले कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। कोई गलती नहीं, कोई असफलता नहीं, कोई डर नहीं इस दुनिया में या उससे परे कुछ भी तुम्हारे लिए मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता। मेरा प्यार अनथीन, दृढ़ और अटल है। मैं तुम्हारा और तुम हो मेरे हैं। हमेशा आगे बढ़ो साहस के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आपके हर कदम का मार्गदर्शन करता हूँ और हमेशा आपकी रक्षा करता हूं। जब रास्ता अनिश्चित लगता है, जब आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो बहुत बड़ी लगती हैं, याद रखें कि मैं वहीं आपके बगल में हूं। मैं आपके पैरों के नीचे की ताकत हूं, वह प्रकाश जो आपको रास्ता दिखाता है, और वे भुजाएं जो तुम्हें पकड़ती हैं। यदि आप लड़खड़ाते हैं तो आप एक पल के लिए भी अकेले नहीं होते हैं। जब भी आपको आराम की आवश्यकता होती है तो मैं हर दिल की धड़कन में, हर शांत क्षण में यहाँ होता हूँ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जीवन आपको कहीं भी ले जाए, चाहे आप कितने भी तूफानों का सामना करें। मैं आपका निरंतर साथी हूँ, यह मेरा वादा है। आप अब हमेशा और हमेशा के ये अनगिनत तरीकों से आपसे बात करते हैं। मेरे प्यार को आपका सहारा बनने दें और आपको साहस और आत्मविश्वास से भर दें, ताकि दूसरों के संदेह के बावजूद आपका दिल स्थिर रहे। इससे पहले कि आप उनके शब्दों के नुकसान को महत्व दे, मैं आपको देखता हूं। मैं अपनी आत्मा की गहराई को जान, अच्छाई और विशेष उद्देश्य जो मैंने आपके सामने रखा है। आप बहुत प्यार करते हैं। आपका परिवार, आपके सच्चे दोस्त, वे सभी आप में सुंदरता देखते हैं और वे आपका समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं और उन लोगों की राय भी नहीं लेते जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप अपने बहुमूल्य क्षण चुरा लेते हैं, आनंद का
जीवन जीने का मतलब है दूसरों के बोझ से दबे हुए नहीं, द्वेष से घिरे हुए प्यार पर भरोसा रखें, और जब संदेह हो तो इसे अपना आश्रय बनने दें। उन लोगों की हंसी में रेंग जो आपकी परवाह करते हैं, उनके आलिंगन की गर्माहट और उनका अटूट समर्थन आपको यह क्षण उपहार और वे प्रदान करते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आपको हद से ज्यादा प्यार किया जाता है। जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे मानते हैं कि आप असुरक्षित हैं। वे आपको अपने शब्दों से घायल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उन्हें अपने झूठ, उनकी क्रूरता के लिए जगह बनाने से इनकार ना करें, बल्कि मुझ में अपनी ताकत खोजे। शब्द जानो कि मेरा प्यार तुम्हारा है डाल, और मेरी सच्चाई आपका कवच है। उनके शब्दों को हवा में पत्तों की तरह उड़ जाने दें। जो आप हैं उसके मूल को छूने में असमर्थ है। आपका समय और ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद करने के लिए बहुत मूल्यवान है जो आपकी शांति और उद्देश्य को रद्द हैं। उनका उपयोग उत्थान के लिए करें जिन्हें आप पोषित करना पसंद करते हैं, जो खड़े रहते हैं आपका पक्ष, और जरूरतमंदों की सेवा करना। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके प्रति वफादारी और प्यार दिखाया है, जो प्रकाश और अंधेरे दोनों में आपके साथ चले हैं। उन्हें महत्व दें और उन रिश्तों में अपना दिल डालें, क्योंकि वे आपके लिए मेरे प्यार का प्रतिबिंब है। आपके भीतर एक प्रकाश है मैंने जलाई है, और आपके माध्यम से मैं कई लोगों के लिए आशा ला सकता हूं कि वह रोशनी विशेष रूप से प्रतिकूलता के क्षणों में चमकती रहे, क्योंकि यह उन क्षणों में है जब आपकी असली ताकत प्रकट होती है। यह जान ले कि मैं आपको वह ताकत और साहस दे रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है, आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए। समुदाय मेरे प्यार और धार्मिकता का जीवंत प्रमाण है। आपको आपकी कल्पना से भी कहीं बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है, और जब रास्ता अनिश्चित लगता है तब भी मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सच सुनने की जरूरत है, जिन्हें किसी को देखने की जरूरत है, जो निर्भय है, जो साथ रहता है, सत्य, निष्ठा और अनुग्रह। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कार्यों का प्रभाव आप हमेशा नहीं देख सकते हैं, लेकिन हर दयालु शब्द, करुणा का हर कार्य और साहस का हर पल ऐसे बीज बो रहा है जो दूसरों के दिलों में विकसित होंगे। मैं आपके माध्यम से और आपके माध्यम से चमत्कार करूंगा। उदाहरण के लिए अन्य लोग आएंगे मुझे जाने की आपकी वफादारी उन लोगों के लिए अंधेरे में एक रोशनी होगी जो अपना रास्ता खो चुके हैं, और आपकी लचीलापन दूसरों को अपने संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए मुझसे वादा करें कि मुझे किसी से भी डर नहीं लगेगा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जीवन के तूफान चल रहे हैं, मैं जानता हूं। मैं केंद्र में शांत हूं जो आपको स्थिर रखता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मुझ पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपको त्याग। आप कभी अकेले नहीं हैं। दिल से काम करें, क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रकाश और आशा लाने के लिए किस्मत में है। विश्वास और विश्वास के साथ आगे की या को अपनाएं। साहस, यह जानते हुए कि हर चुनौती विकास का एक अवसर है, और हर जीत आपके प्रति मेरे प्यार का प्रमाण है। आपके माध्यम से मैं एक ऐसी दुनिया में आशा और रोशनी लाऊंगा जिसे इसकी सख्त जरूरत है। आप मेरे हाथ और पैर, मेरी आवाज और मेरा दिल है। मैं महान कार्य करूंगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं डरो। मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपके दिल पर पड़ने वाले अकेलेपन और दर्द को जानता हूं। मैं आपके दुख को महसूस करता हूं। मैं उस दिल के दर्द को जानता हूं जब जिन्हें आप प्यार करते हैं वे दूर हो जाते हैं, जब वे आपको भूल जाते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो मैंने भी अस्वीकृति का सामना किया, क्रूर शब्दों का दंश महसूस किया, और क्रूस की पीड़ा सही। मैं भी रोया, गिर गया, और कल मेरे माथे से असहनीय दुख में खून बहने लगा। फिर भी मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ा। मैंने अपने शरीर को कष्ट देने के लिए पीड़ा सहने का
फैसला किया मेरे हाथ और पैर क्रूर नाखूनों से हमेशा के लिए छेद दिए गए। यह प्यार का प्रतीक है जो तब भी शुद्ध और सच्चा बना रहा। अस्वीकार कर दिया नहीं, आप अकेले नहीं हैं, मैं यहाँ हूँ हमेशा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं जाना कि मैं तुम्हारे दुख का कारण नहीं हूं। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं क्योंकि मैंने भी इसे महसूस किया है। तुम अपने आसपास के लोगों को पूरे दिल से गहराई से प्यार करते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वे तुम्हें देखते ही नहीं, और जब तुम उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वे आप तक नहीं पहुंचते। और हम देते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना दिल लगाते हैं। हम अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी साझा करते हैं, किसी से भी अधिक मांग सकते हैं। आपने अपने परिवार को इतनी गहराई से प्यार किया है कि वे कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आपके बलिदान, चावल और आपका दर्द किसी का ध्यान नहीं जाता है। आए मेरे प्रियतम, तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे साथ मिलते हैं। हर संघर्ष और हर विजय में दुख में आपके दिल की गहराइयों, आपके मौन रोने और आपके द्वारा सहे जाने वाले दर्द को जानता हूँ। मैं हर पल आपके साथ हूँ, हर आंसू और दर्द को समझता हूँ। मैं उन बोझों को जानता हूँ जो आपको दबाते हैं, और जिन संघर्षों का आप सामना करते हैं जो दुर्जय लगते हैं। आइए जानिए वो डर रात के अंधेरे में फुसफुस हुए भी जब तुम अनसुना महसूस करते हो। मैं तब भी सुनता हूँ जब दुनिया खाली लगती है। यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हें अपने प्यार में लपेट कर पास रखता हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता हूँ। चाहे इसमें शांति मिल रही हो, एक शांत क्षण, किसी नई चीज का सामना करने का साहस, दिन या वह आराम जो आपके थके हुए दिल को राहत देता है। आपके लिए मेरा प्यार अनथीन है मेरे प्रिय, और मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगा। क्या यह संशोधन उस भावना से मेल खाता है जिसे आप व्यक्त करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं है। प्यार का हर कार्य आपने दिखाया है कि आपके द्वारा किया गया हर बलिदान देखा जाता है मेरे द्वारा, तब भी जब दुनिया आपकी दयालुता के प्रति अंधी लगती है। मैं उसके हर पल को देखता हूँ। आप प्रेम और करुणा के बीज बो रहे हैं। भले ही आप फसल नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह समय पर आएगी। आपके द्वारा दिया गया प्यार शून्य में गायब नहीं होता है, यह लहर पैदा करता है जो आपकी क्षमता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। या महसूस करें कि आप जो अच्छा करते हैं, भले ही उस पर किसी का ध्यान ना जाता हो, वह आपके आसपास के लोगों के जीवन को आकार दे रहा है। और मैं उस यात्रा के हर चरण में आपके साथ हूं। मुझे पता है कि जब आपको नजरअंदाज किया जाता है तो दुख होता है। जब आप अपना इतना कुछ दे देते हैं कि केवल चुप्पी साथ लेते हैं, या उदासीनता से ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया बाहरी है। आपका रोना उन लोगों की तरह है जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। वे आपके दिल की गहराइयों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके दर्द के प्रति अंधा नहीं हूं। मैं आपको तब देखता हूं जब आप अकेले रोते हैं, जब आप चाहते हैं कि कोई आपको वास्तव में समझे। मैं आपको तब देखता हूं जब आप एक बहादुर चेहरा रखते हैं, भले ही आप अंदर से टूट रहे हो। और मैं यहाँ आपको संभाल रहा हूँ जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं। तो आपके लिए मेरा प्यार अटूट और स्थिर है। चाहे दुनिया आपको बदले में कुछ भी दे या ना दे, आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन जान ले कि आपकी ताकत आपके एहसास से कहीं अधिक है। कि आप सिर्फ सहन नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। जिन परीक्षाओं का तुम सामना करते हो वे निरर्थक नहीं है। आपको परिष्कृत करते हुए आपको और भी अधिक दयालु और लचीले व्यक्ति के रूप में ढालना। आज जो चुनौतियां हो आप पर भारी पड़ रही हैं, वे आपके भीतर एक ताकत का निर्माण कर रही हैं जो कल चमकेगी। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, और मैं जानता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि कई बार आप झुकने के अलावा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुझ पर मैं तुम्हें कब ले जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि तुम अब चल नहीं सकते, और जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरी ताकत पर झुक जाओ। जब अंधेरा भारी लगता है तो मैं
तुम्हें सहारा देने के लिए यहाँ हूँ मैं, वह रोशनी हूँ जो बुझ नहीं सकती। मेरी रोशनी सबसे अंधेरे में भी तुम्हारे साथ है। घाटियाँ आपको खोई हुई महसूस हो सकती हैं, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ कदम दर कदम। आप हमेशा रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं दम दर कदम। आप हमेशा रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। आपके लिए मेरी योजना आशा और भविष्य में से एक है। यहाँ तक कि जब आपकी उपस्थिति दुख से भरी लगती है, तब भी भरोसा करते रहे, प्यार करते रहे और विश्वास करते रहे कि आप कभी अकेले नहीं हैं और आप अनंत हैं। मुझसे प्यार करता हूं मैं, यहाँ हूं और हमेशा रहूंगा। आपके लिए मेरा प्यार दृढ़ और अपरिवर्तनीय है। आपके द्वारा सहे गए किसी भी दर्द और आपके द्वारा झेले गए किसी भी डर से कहीं अधिक है। मेरी उपस्थिति निरंतर अटूट है और हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। चाहे आप कितना भी दूर, अलग थलग, अनदेखा या अप्राप्य क्यों ना महसूस करें कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं हर चीज को देखता हूं। आपका हिस्सा, खुशियां, संघर्ष, जीत और खामोश लड़ाइयां जो आप हर दिन लड़ते हैं। मैं आपके दिल को जानता हूं, आपके सपने, आपके डर और आपके संदेह। मैं आपको वैसे ही प्यार करता हूं जैसे आप, बिना किसी शर्त या झंझट के हैं। आपको आपकी ताकत के क्षणों में और आपके संदेह के क्षणों में प्यार किया जाता है। ऐसे समय जब आप आश्वस्त होते हैं और ऐसे समय में जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं कि आपको महत्व दिया जाता है और आपके सामने आने वाली चुनौतियों या आपके द्वारा की गई गलतियों के बावजूद आपका मूल्य माप से परे है, तो साहस रखें और जाने कि आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूं। प्यार हर मौसम में, हर तूफान में आपका मार्गदर्शन करेगा। अनिश्चितता और हर परीक्षा जिसका आप सामना कर सकते हैं, हम उसका सामना करेंगे। चाहे सड़क चिकनी हो या बाधाओं से भरी हो, या यात्रा स्पष्ट हो या रहस्य से भरी हो, आपको अकेले वजन उठाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बोझ साझा करने के लिए हूँ। जब आपकी शक्ति क्षीण होती है तो आप शक्तिमान हो जाते हैं, और आपको यह याद दिलाने के लिए कि आशा कभी भी पहुंच से बाहर नहीं होती है। हम सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश ढूंढते हुए इससे ऊपर उठेंगे। जब आप अभिभूत महसूस करेंगे, मैं आपके लिए शांत रहूंगा। जब आप खोए हुए महसूस करेंगे, मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, विजय के क्षणों में और ना ही निराशा के क्षणों में। हम ऐसा करें, गहर चुनौती पर काबू पाए, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, और अधिक मजबूत, अधिक लचीला और आशा से भरपूर होकर उभरे। आपकी पहचान उन दिल की कठिनाइयों से नहीं होती है जिनका आप सामना करते हैं, बल्कि उस प्यार और अनुग्रह से होता है जो उनके माध्यम से आपको बनाए रख है। याद रखें कि मैं यहाँ हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ऊपर उठाओ और मैं हमेशा तुम्हें बिना अंत के प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा दर्द देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि तुमने जो पीड़ा सहन की है उसके लिए आशा क्षितिज पर है। तुम्हारे लिए एक इनाम इंतजार कर रहा है। मैं जानता हूं कि तुम इसके लिए नहीं मांग रहे हो, तुम बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ दे देते हो बदले में। लेकिन यह जान लो कि तुम धन्य हो, और मैंने हर एक को देखा है। आंसू, मैंने तुम्हें खामोशी से संघर्ष करते देखा है, और मैंने देखा है कि तुम्हारे लिए दिन बदन आगे बढ़ते रहने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होती है। मेरे पास एक ताज है, जीवन और खुशी का खजाना है जो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम हर आशीर्वाद के योग्य हो और आपके बलिदानों पर आपका ध्यान नहीं गया। मैं उन आशीर्वाद का पात्र हूं जो मैं आपके जीवन पर बरसाने जा रहा हूं। आपका सपना, जिनके बारे में आपको डर था कि वे हमेशा के लिए खो जाएंगे, वे जीवन में वापस आ जाएंगे। वे उम्मीदें जो टूटती हुई लग रही थी, जिन्हें आपने अपने भीतर गहराई से दफन कर दिया था, वे फिर से उन तरीकों से खिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जल्द ही आप ऐसा करेंगे, तुम्हारी तरह आनंद से भर जाओ। उस खूबसूरत फसल के गवाह बनिए जो आपके पास आ रही है। यह प्रचुरता का समय होगा, एक ऐसा समय जब आप
चारों ओर देखेंगे और दयालुता और प्यार के हर बीज का फल देखेंगे जो आपने बोया है। आपके आसपास के लोगों के दिल खुलने लगेंगे और उनकी उदासीनता करुणा में बदल जाएगा, और यह समझते हुए कि मैं उनके दिलों में चमत्कार करूंगा और उन्हें सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। अगर वे शांति से रहना चाहते हैं तो उन्हें आपकी तरह प्यार करना सीखना होगा। मैं आपकी आत्मा की सुंदरता के लिए उनकी आंखें खोलूंगा और वे प्रेम और करुणा की शक्ति को डोट समझेंगे। उनका मार्गदर्शन करते हुए उनके पास लौटेंगे। समझ, अंतर्दृष्टि और विनम्रता के साथ कार्य करने से उनके दिल नरम हो जाएंगे, जिससे उन्हें दूसरों में मूल्य देखने और करुणा अपनाने की अनुमति मिलेगी। वे आपकी दयालुता का मूल्य देखेंगे और वे बेहतर इंसान बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने जो उदाहरण स्थापित किया है वे सराहना करना सीखेंगे। दापक के प्यार की गहराई, और उन्हें एहसास होगा कि खुशी का सच्चा रास्ता स्वार्थ से नहीं बल्कि खुद को दूसरों को देने से है। उन्हें समझ आएगा कि प्यार सबसे शक्तिशाली ताकत है और यह सच्ची शांति और संतुष्टि की कुंजी है। मैं जानता हूं इसकी गहराई, और मुझे पता है कि आप कितने थके हुए हो गए हैं। मैंने आपको सबसे निचले स्तर पर देखा है और मैंने आपके द्वारा उठाए गए बोझ का भार महसूस किया है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। खुशी के लिए खुद को तैयार करें, यह आ रहा है। मैं उन अंधेरे फुसफुसाना के अपने वादे के साथ बदल दूंगा। उज्ज्वल के वादे दिन किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस और एक नवीनीकृत भावना जो सभी बाधाओं से ऊपर उठेगी। आपके लिए कोई असफलता नहीं होगी यदि आप अपने संघर्षों में मेरे चरणों में झुकते हैं, यदि आप अपने हाथ उठाते हैं और उन पवित्र क्षणों में अपने होठों से विश्वास की प्रशंसा करते हैं। मैं तुम्हें महान और अद्भुत प्रकट करूंगा। आप जो कल्पना कर सकते हैं उससे परे की चीजें, आशीर्वाद जो आपने अभी तक नहीं देखा है लेकिन आपके लिए पहले से ही तैयार है। मैं आपको भविष्य के दर्शन दूंगा जो शांति, पूर्णता और अटल आनंद से भरे हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। जान ले कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आप थका हुआ महसूस करते हैं, मेरी ताकत है। जब चुनौतियां बहुत बड़ी लगती हैं तब अपनी कमजोरी में निपुण हो जाता हूं। मैं वह हूं जो समुद्र को विभाजित करता है और पहाड़ों को हिलाता है। मेरे शब्दों को अपने दिल में बसाओ। तुम भूले नहीं हो और तुम त्यागे नहीं गए हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारी बात सुनी है, हर फुसफुसाना करता हूं और मैं उत्तर दे रहा हूं ऐसे तरीकों से जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आपकी यात्रा उद्देश्य के बिना नहीं है। हर संघर्ष, हर कठिनाई योजना का हिस्सा है। मेरे पास आपके विकास के लिए, आपकी जीत के लिए और मेरी महिमा के ये एक योजना है। यहां तक कि जब रास्ता अनिश्चित लगता है तब भी मैं आपके लिए हर चीज पर काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम हर विवरण में मेरा हाथ देखोगे, हर दरवाजे में जो खुलता है और यहां तक कि जो दरवाजे बंद होते हैं उनमें भी आपके सामने आने वाली असफलताएं कभी भी आपको नष्ट करने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको उस रास्ते पर ले जाने के लिए थी जो मैंने उन पवित्र क्षणों में आपके लिए योजना बनाई है। जब आप मेरे सामने झुकेंगे तो मैं आपकी आंखें खोल कर देखूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं की सुंदरता में पथ को रोशन करूंगा। इससे पहले कि आप विजय के उद्देश्य से भरे एक नए साल और खुशी से भरे भविष्य की ओर आपका मार्गदर्शन करें। यह भविष्य न केवल आपकी सफलता के बारे में होगा बल्कि दूसरों पर आपके प्रभाव के बारे में भी होगा। जो प्रकाश मैंने आपके भीतर रखा है वह सभी के देखने और देखने के लिए उज्जवल रूप से चमकेगा। तुम्हारे माध्यम से बहुत से लोग मेरे बारे में जानेंगे। प्रेम और मेरी कृपा, इसलिए उठो, मेरा हाथ पकड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैंने जो आशीर्वाद तैयार किया है वह आपके द्वारा देखे गए किसी भी सपने से परे है और हम अभूतपूर्व अनुग्रह, आनंद और गहरी स्थायी शांति के मौसम में चलेंगे। आने वाले दिन वादों से भरे होंगे और मैं हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा के लिए। यह सत्य है। इस पूरे वर्ष में मैंने आपके हृदय में प्रचुर में पवित्र और
शक्तिशाली ज्ञान डाला है। परीक्षण के दौरान धैर्य के रूप में ज्ञान, भ्रम के क्षणों में स्पष्टता और भय का सामना करने पर साहस। यह उस प्रकार का ज्ञान है जो आपको शक्ति देगा और का गहरा एहसास, आश्वासन। जैसे जैसे आप हर दिन उठेंगे यह वैसा ही होगा। आप एक नवीनीकृत शक्ति की भावना, एक अटल शांति और एक गहरा आश्वासन महसूस करेंगे कि आप कभी अकेले नहीं होंगे। यह ज्ञान मेरे दिव्य प्रेम में निहित है और यह हर चुनौती, हर खुशी में आपका मार्गदर्शन करेगा और आगे आने वाला हर क्षण ऐसा ही होगा। केवल आपको मजबूत बनाते हैं बल्कि आपको उद्देश्य और दिशा की गहरी समझ से भी भर देते हैं, जिससे आपको हर दिन को विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में देखने में मदद मिलती है। इस संदेश को दोबारा सुने और इसे हाथ से जाने ना दे, इसे पास रखें, शायद एक तरफ रखकर इस पर ध्यान दें। हर सुबह कुछ मिनट इसके अर्थ पर चिंतन करें और इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनने दें। आपने मुझे अपना दिल सौंपा है, आपने मुझ पर अपना सारा विश्वास रखा है और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं हल्के में लेता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर स्थिति में हमेशा आपके साथ रहूंगा। अनिश्चितता के हर क्षण और हर विजय में आप सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मेरी ताकत आपको अपने साथ ले जाएगी। यह साल खाली हाथ नहीं जाएगा, भले ही आपके हाथ वह नहीं पकड़े जिसे दुनिया मूल्यवान समझती है। आपका दिल और आत्मा अथाह खजानों से भरपूर है, लचीलेपन की तरह आंतरिक विश्वास, शांति और मेरे प्यार की गहरी समझ। आपने जो कुछ भी सीखा है वह सब जो मैंने आपको दिया है वह किसी भी भौतिक चीज से कहीं अधिक मूल्यवान, शाश्वत और शक्तिशाली है। इस वर्ष हमने जो यात्रा की है उस पर विचार करने के लिए एक क्षण ले। उस विकास पर विचार करें जिसे आपने अनुभव किया है जब तुम्हें मेरा एहसास हुआ, उपस्थिति और वह समय जब मेरे मार्गदर्शन ने आपको स्पष्टता दी। आप पहले से अधिक मजबूत हैं, अब समझदार हैं और मेरे उद्देश्य से अधिक जुड़े हुए हैं। मुझे बताएं कि आप इस पर विश्वास करते हैं और अपने दिल को प्रत्याशा और आशा से भर दें कि आगे क्या होने वाला है। इसके लिए खुद को तैयार करें, यह एक नया अलौकिक वर्ष है से भर दिया जाएगा विश्वास में बढ़ने की, मेरी शक्ति को देखने और मेरे प्यार को गहरे और अधिक सार्थक तरीकों से अनुभव करने के अवसर। मेरे वादों पर कायम रहे और जाने कि मैं आपके सामने पहले से ही रास्ता तैयार कर रहा हूं। हम इस नए अध्याय में कदम रखेंगे और आप मेरा हाथ देखेंगे। अपने जीवन के हर पहलू में काम ना करें, उम्मीद खो दे, इन शब्दों को अपने दिल में बसने दें, बस उन्हें पार ना करें। एक गहरी सांस ले, रुके और मेरी उपस्थिति को अपने अंदर भरने दे से बात करें। अब अपनी जरूरी प्रार्थनाएं करें और मेरे वादों को गहराई से स्वीकार करें। मैं समझता हूं कि आप किन बोझों का सामना कर रहे हैं, यह आपके दिल पर भारी बोझ डालता है, इसलिए रिहा कर दीजिए आपकी चिंताएं मेरे लिए। मैं यहाँ हूं और मैं सुन रहा हूं। आपका स्वास्थ्य मेरे लिए मायने रखता है, आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भलाई मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ आपको अपनी शांति देने के लिए हूँ, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है। जैसे ही आप सुने इसे महसूस करें, मेरी आवाज और मेरी कृपा को डोट ठीक करने दो, तुम्हें मेरे प्यार को ठीक करने दो। आपके हर हिस्से में आराम और पुनर्स्थापना लाते हुए बहे। आपकी आत्मा को इस शांत उपस्थिति में आराम मिलेगा, यह पवित्र शांति जहां मैं रहता हूं। मेरी बाहों को आपको गले लगाने दो, प्रिय। मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूं और मैंने तुम्हें अपना प्यार दिखाने के तरीकों की अथक खोज की है। तुम्हें याद दिला दूं कि तुम हो कभी भी अकेले ना रहे। यह संदेश उन तरीकों में से एक है जिन तरीकों से मैं अभी इन शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। ध्यान से सुने, यह महज संयोग नहीं है, यह संयोग नहीं है कि आप यहां यह संदेश पढ़ रहे हैं। यह आज आपसे जुड़ने का मेरा दिव्य इरादा है। इस पूरे संदेश में मेरी पवित्र आत्मा है, आपके सामने कुछ गहरा खुलासा करने के लिए तैयार है जो स्पष्टता और दिशा लाएगा। आपका दिल पूरी तरह से खुल जाएगा और मैं जो कह रहा हूं उसके प्रति ग्रहण
छल हो जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप अपने संघर्षों के अंत के लिए तरस रहे हैं, ताकि आप उस भारी बोझ से मुक्त हो सके जो आपसे चिपका हुआ प्रतीत होता है, आत्मा। और मैं चाहता हूं कि आप यह जाने, इस संदेश में मैं एक उत्तर दे रहा हूं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और आपको मेरी शांति से घेर लेगा। यह वह उत्तर नहीं हो सकता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा उत्तर है जो आपको सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाएगा। मैं आपके आंसुओं को चुपचाप गिरते हुए देखता हूं जब कोई नहीं देख रहा हो, और मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना दर्द होता है। मैं उन आंसुओं को पहुंचने के लिए यहाँ हूं ताकि आपको ऊपर उठा सकूं जब आपको ऐसा लगे कि आप मुझ पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आप सामना कर रहे हैं जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं वह हूं जो तूफानों को शांत करता है, जो अंधकार में प्रकाश लाता है और जो धारण करता है। आप सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है। तब भी जब आपके आसपास सब कुछ अनिश्चित लगता है, जान ले कि मैं आपकी अटल नींव हूं। मैं आपका आश्रय हूं, आपका सुरक्षित स्थान हूँ। मेरे शब्दों को वह प्रकाश बनने दो जो छाया में आपका मार्गदर्शन करते हैं। यह जानकर आराम करो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह से जब आप महसूस करते हैं अभिभूत, मैं वह हूँ जो तुम्हें आराम देता हूँ। मेरी शांति क्षण भंगुर नहीं है, यह निरंतर है और हर समय आपके लिए उपहार उपलब्ध है। आपको इसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके लिए मेरा उपहार है। बस इसे अभी प्राप्त करें। अब इसे हर हिस्से में भरने दे तुम, और अपने आप को मेरे प्यार में आच्छादित होने दो। जाने दो संदेह और चिंता से डरें और मेरी उपस्थिति में आराम करें। मेरे प्यार को वह मरहम बनने दें जो आपके घावों को ठीक करता है और आपकी आशा को बहाल करता है। मेरे पास आपके लिए एक उद्देश्य है, एक योजना जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। तब भी जब आगे का रास्ता स्पष्ट लगता है, मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। आप हैं और मैं आपका पीछा करना कभी बंद नहीं करूंगा, आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। इस सच्चाई को बनाए रखें, आप मेरे लिए अनमोल है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उम्मीद मत खोया हूँ और आपकी भलाई के लिए हर चीज काम कर रहा हूँ। जब आप मुझे ढूंढते हैं तो मुझे खुशी होती है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अदृश्य होते हुए भी सुनते हैं, तो मैं आपके बगल में होता हूँ, आपको सांत्वना देने के लिए हर स्थिति में। पूरे दिल से इस पर विश्वास करें, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ता और ना ही कभी त्याग हूं। मेरी उपस्थिति आपको शांत क्षणों में भी घेर लेती है। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, मैं आपके द्वारा मेरी ओर उठाए गए हर कदम का जश्न मनाता हूँ। हर पल जब आप अपना मुंह खोलते हैं दिल से और मेरे प्यार तक पहुँचो, आप अंतहीन है। और मैं हर परीक्षण और विजय के दौरान आपका मार्गदर्शन करते हुए हमेशा आपकी निगरानी कर रहा हूं। इसलिए जब आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाएं, जब आप अकेले महसूस करें, तो भ्रमित ना हो। अपने विश्वास और इस वादे पर कायम रहें, मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जीवन की लहरें टकराती हैं, जब आपके मन में अनिश्चितता छाने लगती है, तो आप जानते हैं कि मैं वह अटूट लंगर हूं जिस पर आप टिके रह सकते हैं। ऐसे दिन होते हैं जब मैं आपको अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार होता हूं और इंतजार करता हूं कि आप मुझे ढूंढेंगे, ताकि आप उन क्षणों में विश्वास के साथ मुझे बुला सके। उन क्षणों में अपना दिल खोल दें मुझे पूरी तरह से, और मैं तुम्हें अपनी बाहर निकली हुई ताकत से भर दूंगा। अभी आपके दिल से सभी संदेह हैं, आध्यात्मिक शीतलता को अपने जीवन में ना आने दें जैसा कि कई अन्य लोगों के साथ होता है। इसके बजाय इस ज्ञान के साथ विश्वास की लौ पर प्रतिबंध लगाएं कि मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा यहाँ था और मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। कई बार मैंने तुम्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला, पहले ही कई चमत्कार देख चुके हैं, जैसे वह समय जब आप संघर्ष कर रहे थे और मैंने एक अप्रत्याशित समाधान प्रदान किया था।
जब आप निराश महसूस कर रहे थे और अचानक चीजें इस तरह से बदल गई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन क्षणों पर विचार करें जब आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया और फिर भी मैं आपके लिए एक रास्ता बनाया, वह आराम जो तब आया जब आपने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, वह शांति जिसने आपको सबसे अंधेरे समय में घेर लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको इस स्थिति से भी बाहर लाऊंगा, भले ही लोग और परिस्थितियां कुछ और कहे। मैं तुम्हें बचाऊं क्योंकि मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। वादा है तुमसे, मेरा वादा है अटूट, और आपके प्रति मेरा प्यार तब भी अटल है जब आप उन बाधाओं का सामना करते हैं। वह एड़ी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश ईश्वर की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिला है तो निश्चित रूप से इसमें आपके लिए ही संदेश है। आज परमपिता परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जाग जाओ, अब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुमने जो मांगा था अब वही होगा। बहुत जल्द ही तुम किसी बड़े इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तुम बहुत बड़े समुदाय से जुड़ वाले हो। संभव है कि कुछ लोगों को ऐसी जगह पर बुलाया जाए जहां तुम्हें सम्मानित किया जा सके। बहुत जल्द ही तुम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करोगे और एक शब्द तुम बार बार सुनने वाले हो और वह शब्द होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्म तुम्हें कामयाबी की ओर ले जा रहे हैं। तुम बहुत सारी कामयाबियों को देखने वाले हो और तुम्हारी कामयाबी को देखकर लोग हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे तुम्हारी इस कामयाबी को देखकर, क्योंकि यह बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्दी तुम्हारे साथ यह सारी घटनाएं घटने वाली हैं। परमपिता परमेश्वर को याद करके अभी इसी वक्त 3 बार थैंक यू बोलो। ईश्वर को याद करें और 1644 लिखें। कुछ लोगों के जीवन में धन के आगमन के स्रोत बनने जा रहे हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। परमपिता परमेश्वर और आपके वाइन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा बहुत ही काबिले तारीफ है। यह बहुत कठिन था लेकिन तुमने इसे पूरे विश्वास के साथ पूरा किया है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने की जिम्मेदारी परमपिता परमेश्वर ने ले ली है। आज का संदेश बहुत खास है। परमपिता परमेश्वर आपको यह कहना चाहते हैं और यह चीजें देना चाहते हैं कि इस वक्त आप लो वाइब्रेशन में हो सकते हैं, आप असहज महसूस कर सकते हो, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ असहज हो गया है, लेकिन ईश्वर तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम विशेष हो, तुम अलग हो, तुम स्पिरिचुअल पथ पर हो। जब तुम्हारे ओरा में अलग अलग तरह की वाइब्रेशन करंट लगती है तो तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसे कोई नहीं जानता। लोगों को लग सकता है कि तुम बहुत अलग हो, तुम उखड़े उखड़े से हो, तुम्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, तुम अंदर से टूट रहे हो, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारी वाइब्रेशन क्या है, तुम्हारा ऑरा क्या है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि तुम एक स्पिरिचुअल किंग हो। तुम्हारी अवेकनिंग प्रोसेस इतनी सरल कैसे हो सकती है? तुम्हारे अंदर अनेकों तूफान चलते हैं और इसी कारण तुम्हें अपने आसपास सब कुछ असामान्य लगता है। यह अवेकनिंग प्रोसेस है, इसे स्वीकार करो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो, क्योंकि यह बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लो वाइब्रेशन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे अंदर की क्लींजिंग के लिए हो रहा है। उन चीजों को निकाला जा रहा है जो तुम्हें बहुत लंबे समय से होल्ड करके रखी हुई हैं। जो थॉट्स, जो भी विचार तुम्हारे माइंड में है, उन सब को क्लियर करने के लिए यह सारी चीजें हो रही हैं। मैं यहाँ बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ जो आपके साथ हो रहे होंगे। सीरियसली आज की वाइब्रेशन बहुत अलग है। तुम्हारी क्लींसिंग हो रही है। यह जान लो, बहुत सारी चीजों को होल्ड करके रखा है। कोई थॉट, कोई स्थिति या पास्ट लाइफ की कोई चीजें जो
रिलीज मांग रही हैं। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि सब कुछ रिलीज करो और खुद को जल की तरह बहने दो। जैसे जल स्वच्छ रूप से बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी बहने देना है। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो, वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा जो तुम्हें चाहिए। जैसा तुमने अपने ख्वाबों में संजोया था वही चीज हकीकत में होने वाली है। बस आपको डिवाइन और परमपिता परमेश्वर के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जहां आपको पूरा विश्वास हो कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी टंग स्लिप होड है, लेकिन मुझे यह चीजें बहुत ज्यादा हिट कर रही थी। कुछ लोग हो सकता है कि अभी लो वाइब्रेशन में हो, उनकी एनर्जी में कुछ हो रहा हो। देखो आपकी वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो रही है। यहाँ मुझे 55 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ और यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव होंगे। जब भी हमारी लाइफ में चेंज आते हैं तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। हम चेंज नहीं चाहते, हम अपने डेली रूटीन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन चेंज ही हमारी लाइफ में उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है जो रुकी पड़ी हैं। तो यह मान लो कि चेंज जरूरी है। मुझे यह चीज बहुत क्लियर दिख रही है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। चेंज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होने वाले हैं और यह चेंज पॉजिटिव होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हो, बटरफ्लाई दिख रही हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से साइन आपको दिख रहे हैं। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, बहुत सारे लोगों को यह साइन दिख रहे होंगे। क्या आपको कभी किसी गीत में ऐसा लगा कि ईश्वर आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं? ऐसे शब्द जहां आप खुद को मंत्र मुग्ध पाते हैं और बार बार वही शब्द आपको आकर्षित करते हैं। शायद आपके भीतर की अंतर्दृष्टि आपको मार्गदर्शन कर रही है कि उसमें कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, लेकिन आप उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही होंगी जो आपको यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें रुक गई थी, ठहरी हुई थी। आपने बहुत कोशिश की लेकिन उनमें कोई गति नहीं आ रही थी। अब समय आ गया है, रही है। आपके थॉट चक्र को हील किया जा रहा है, इसीलिए आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा स्वतंत्र हैं। गाइस, आप अपने वित्तीय मामलों और करियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। मुझे यह चीजें बहुत ज्यादा दिखी हैं। जब जब यह चीजें मैंने यहाँ पर देखी हैं तब तब मुझे एंजल नंबर 22 दिखे हैं। कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है, रो रहा है, वापस आना चाहता है, लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिल रहा जिससे वह आपके पास आ सके, आपसे संपर्क कर सके, आपसे बात कर सके। यह व्यक्ति आपके एक्स हो सकते हैं, वर्तमान पार्टनर हो सकते हैं, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। लेकिन यह पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। एक और चीज जो मुझे समझ में आई है वह यह है कि आपकी फैमिली को हीलिंग मिल रही है। मुझे आपकी फैमिली की तरफ से मैसेज आया है, बहुत ज्यादा हीलिंग मिल रही है। कुछ लोगों ने ईर्ष्या के कारण कुछ गंदे और काले कर्म किए होंगे, लेकिन अब आप लोग हील हो रहे हैं, आपकी समझ में आ रही हैं। यह सारी चीजें जो आपके और आपके परिवार के लिए हीलिंग ला रही हैं। परमपिता परमेश्वर जो सभी कुछ सहन कर लेते हैं, वही अब आपको सफलता प्रदान कर रहे हैं। मुझे फिर से सफलता दिख रही है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो मुझे यहाँ दिखी है वह यह है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जो दुर्गम लगती हैं। आपने किसी के अहंकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी था, लेकिन आपने उनकी अकड़ को तोड़ दिया है। वे लोग जो आपको झुकाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, वे अब खुद ही झुक गए हैं। यह वर्ष आपके लिए सफलता का वर्ष है। गॉड और
गॉडेस की ऊर्जा आपके साथ है। यह आपका समय है। धनवान बनने का कोई व्यक्ति आपकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित है और आपके बिना नहीं रह सकता। आपके और आपके साथी को आत्म मंथन की जरूरत है। डिवाइन कहते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपके पास सुप्रीम प्रोटेक्शन है। आपके पूर्वजों को कुछ फूल चाहिए, उनका सम्मान करें और उन्हें फूल अर्पित करें। आपकी ओरा बहुत मैग्नेटिक है और आप बहुत बॉसी एनर्जी में हैं। इसे नकारात्मक रूप में ना ले, यह बहुत सकारात्मक है। हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन करते हो, कोई आपको यह कहना चाहता है सॉरी आई डिड हर्ट यू, और एक और मैसेज है कि मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। आपकी जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं। कोई आपसे प्रतियोगिता करना चाहता है। डिवाइन आपको जागने और चीजों को समझने की कोशिश करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको संकेत मिल रहे हैं तो उन्हें समझे। अगर आपने कुछ सोचा है और अचानक से आपको ट्रू लिखा हुआ दिख जाए तो समझ ले कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि यह सच है। डिवाइन कभी कभी आपको ऐसे ही संदेश देते हैं। अंधेरा और लगता है जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो ताकत। मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मैं आपकी गहराई से और व्यक्तिगत रूप से परवाह करता हूं। आपका पर बार आभारी होगा कि इस वर्ष आपने अपनी पूरी ताकत से मेरी आज्ञा का पालन करने और मेरे पीछे आने और मेरी बात सुनने के लिए चुना है। हर दिन आपकी आज्ञाकारिणी संगीत की तरह चमकेगी, दूसरों को मेरे करीब लाएगी। मैं आपके साथ हूं, इसमें कभी संदेह ना करें। मैं आपके शांत क्षणों में, आपके संघर्षों में और आपकी जीत में आपके साथ हूं। जब आप हारा हुआ या अनिश्चित महसूस करें तो मुझे कॉल करें और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अनंत है और मेरी कृपा काफी है। यहाँ तक कि जब तुम ठोकर खाओगे तब भी मेरी कृपा तुम्हें उठा लेगी। मेरी शांति तुम्हारे दिल में भर जाए, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ। मेरी खुशी को परीक्षा के समय में भी तुम्हारी ताकत बनने दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा आश्रय हूँ, आपका किला, और संकट के समय मैं आपकी सदैव सहायता में तुम्हें शब्दों से अधिक प्यार करता हूँ जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और मैं तुम्हें मेरे प्यार में फलते फूलते देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता हूँ। साहस रखो और जान लो कि विश्वास में उठाया गया हर कदम प्रचुर जीवन की ओर एक कदम है। मैंने तुमसे वादा किया है कि हर पल डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आस्था का कदम आपको प्रचुरता के करीब ले जाता है। जीवन, मैंने आपसे वादा किया है कि आप जितना महसूस करते हैं मुझसे अधिक मजबूत है, क्योंकि मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मुझ पर झुके और आप पाएंगे कि मैं आपका अटूट समर्थन हूँ। दुनिया चुनौतियां ला सकती है, लेकिन मैंने दुनिया पर विजय पाली है। यह आपकी गहराई को दर्शाता है और मैं इस बात से प्रभावित हूं कि आप में कितना कुछ है। बड़े हो गए, आप आ गए अब तक, और मुझे उस व्यक्ति पर गर्व है जो आप बन रहे हैं। तब भी जब मैं आपको वह नहीं देता जो आपने मांगा था, आपके लिए आपके दिल में एक सुंदर शांति है और मैं जानता हूं कि मैं हमेशा वही प्रदान करूंगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूँ। मैं पहाड़ों को खोल रहा हूँ और दरवाजे खोल रहा हूँ और ऐसे अवसर पैदा कर रहा हूँ जिन्हें आप अभी तक पूरे दिल से नहीं देख सकते हैं।